पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जुंटंग बियर लेने के लिए बाहर जाता है और शिया भी उसके पीछे पीछे आइसक्रीम लेने आ जाती है। लौटते वक्त घर के बाहर शिया जुंटंग को दीवार की तरफ कर देती है और बोलती है कि अब से उसका ध्यान सिर्फ उसी पर होना चाहिए, जिसके बाद वो उसे किस कर देती है। हालांकि तभी जू कचरा फेंकने के लिए बाहर आ जाती है और उन्हें किस करते हुए देख लेती है और शॉक हो जाती है। अगले दिन रात की पार्टी से हुए कचरे को समेटने के लिए रोनी जुंटंग को बुलाने जाती है। साफ सफाई करते हुए जू शिया से बोलते हैं कि अब वो और जुंटंग तो डेट कर रहे हैं ना, जिस पर शिया उसे बताती है कि अभी वो डेट नहीं कर रहे हैं और ये सुनकर जू का दिमाग खराब हो जाता है। तभी जुंटंग और रोनी वहाँ आ जाते हैं और कमरे में अजीब सी चुप्पी फैल जाती है। साफ सफाई करने के बाद जुंटंग कॉलेज आ जाता है और क्लास खत्म होते ही उसे जू का मैसेज आता है और वो उसे स्कूल के बाहर मिलने के लिए कहती है। वो दोनों फुटबॉल ग्राउंड के पास मिलते हैं और जू थोड़ी सी उदास लग रही थी। वो उसे बताती है कि उसने सस्पेंशन के लिए अप्लाई कर दिया है और अब वो जल्द ही अपना घर छोड़ने वाली है। स्कॉलरशिप से उसकी कॉलेज की ट्यूशन की फीस तो माफ़ हो गई है, लेकिन अपना गुजारा करने के लिए उसे एक जॉब करनी पड़ेगी। वो उससे पूछते हैं कि क्या वो उसकी और शिया की वजह से ये सब कर रही है, लेकिन वो मना करते हुए बताती है कि वो अपनी ओवर कंट्रोलिंग फैमिली की वजह से ये कदम उठा रही है। वो बोलती है कि खाली वही उसको समझ सकता है, जिसके बाद जू आखिरकार उसे प्रपोज कर देती है और बोलती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है। जू से बताती है कि वो उसे कॉलेज के शुरू होने से पहले से पसंद करती थी, लेकिन उसके पापा ने उसे बॉयफ्रेंड बनाने से सख्त मना कर रखा था। वो बस खुले मिजाज के होने का ढोंग करते थे, क्योंकि जब भी वो किसी के घर रुकती थी तो वो हमेशा फ़ोन करके ये चेक करते थे कि वो किसी लड़के के साथ तो नहीं रुकी है। वो बताती है कि एक बार उसके पापा ने उसकी बहन को अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़े हुए देख लिया था, जिसके बाद उन्होंने सभी के सामने उसे पार्किंग लॉट में तमाचा चढ़ दिया। वो जुंटंग से बोलती है कि उसे ऐसे कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट में रहने की आदत सी लग चुकी थी, लेकिन फिर भी वो खुद को उसे पसंद करने से रोक नहीं पाई। वो बोलती है कि जब वो खुद के दम पर कमाना शुरू कर दे तब वो उसके साथ रहना चाहती है। जिसके बाद वो उसे कल सिनेमा चलने के लिए पूछती है और उसका प्यारा सा चेहरा देखकर जुंटंग उसे मना नहीं कर पाता। अगले दिन जब वो मूवी देखने जाते हैं तो जू उसके करीब आने के लिए अपना हाथ हैंड रेस्ट पर रख देती है ताकि जुंटंग उसे थाम ले, लेकिन जुंटंग खुद को ऐसा करने से रोक लेता है और चीज़ों को पूरी तरह से क्लियर करने के बारे में सोचने लगता है। जू समझ जाती है और अपना हाथ हटा लेती है। मूवी खत्म होने के बाद दोनों आर्केड में थोड़ी देर गेम्स खेलते हैं। जुंटंग के सारे कॉइन्स खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो जू से कुछ कॉइन्स मांगता है, लेकिन जू साफ मना कर देती है। उसके बाद वो लोग कैरोके में थोड़ी देर गाना गाते हैं और बाद में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जहाँ जू एक कपल डिश ऑर्डर कर देती है, जिस वजह से जुंटंग थोड़ा शर्मा जाता है। उसको जू के साथ की वो डेट बिल्कुल सपने जैसी लग रही थी, क्योंकि जिसे वो सालों से चाहता था आज वो असलियत में उसके साथ डेट पर आई है। लौटते वक्त रास्ते में जू रुक जाती है और जुंटंग को बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के घर रुकेगी। वो उससे अगले हफ्ते फ्राइडे को आतिशबाजी देखने चलने के लिए भी पूछती है। जुंटंग कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो उसे बताती है कि उसे काफ़ी समय पहले समझ आ गया था कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन किसी वजह से उसने उसे नज़रअंदाज किया। वो ऐसा करने के लिए उससे माफ़ी मांगती है और बताती है कि उसने कभी भी किसी को भी डेट नहीं किया है और ना ही किसी को इतना ज़्यादा पसंद किया है। और जब उसने जुंटंग को किसी और लड़की के इतना नज़दीक आते हुए देखा तो उसे जलन होना शुरू हो गई। वो खाली खुश रहने का दिखावा करती थी, लेकिन असल में वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। इतना बोलने के बाद वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और अगले हफ्ते मिलने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जुंटंग सोचता है कि वो तो शुरुआत से यही सब सुनना चाहता था, लेकिन अब ये शब्द उसके दिल में कांटे की तरह क्यों चुभ रहे हैं। वो घर वापस आ जाता है और बाहर शिया को रोते हुए देखता है और सोचता है कि अब ये क्यों रो रही है। हालांकि वो उसे बताती है कि उसने कुछ कड़वे नूडल्स खा लिए थे, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। शिया बोलती है कि उसे पता चला है कि जू अपनी दोस्त के साथ रहने वाली है और पूछती है कि क्या जू ने आज उसे प्रपोज किया है। जुंटंग हड़बड़ा जाता है और पूछता है कि उसे उसके बारे में सब कुछ कैसे पता चल जाता है, जिस पर वो बोलती है कि उसने तो सिर्फ अंदाजा लगाया था। जुंटंग को लगता है कि शिया को उसके प्रपोजल से कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन तभी शिया उसे किस करने के लिए आगे झुकती है, लेकिन ऐन वक्त पर रुक जाती है और हंसते हुए बोलती है कि इसका मतलब उसके पास अभी भी जुंटंग को पाने का मौका है। वो उसे अपना फैसला खुले दिमाग से लेने को कहती है और फिर भी उसे किस करके वहाँ से चली जाती है। अगले फ्राइडे को जू रॉन्डेवू पॉइंट पर जुंटंग का इंतजार करती है। उसे लगने लगा था कि शायद वो नहीं आएगा, लेकिन तभी जुंटंग दौड़ते हुए वहाँ आ जाता है। उसे देखकर जू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि जुंटंग वहाँ अकेले नहीं आया होता बल्कि किसी और को अपने साथ लाया होता है। जू उस पर चिल्लाने लगती है और बोलती है कि उसे ये नहीं पता था कि वो उनकी अकेले की डेट थी, और वो अगर किसी और को लाया होता तो शायद वो उतना गुस्सा ना होती, लेकिन वो उसकी मम्मी को ले आया। जुंटंग उसे बताता है कि वो उन्हें अपनी मर्जी से वहाँ नहीं लाया, बल्कि शिया ने उसे ऐसा करने को कहा था। असल में पिछली रात शिया ने जुंटंग को बताया था कि जब जू सामान पैक कर रही थी तब उसके पास जू की बहन का कॉल आया था। उन्होंने उसे बताया कि उसकी मम्मी हॉस्पिटल में है और उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, इसलिए वो चाहती हैं कि जू एक बार आकर उनसे मिल ले। ये सुनकर शिया समझ नहीं पाई कि उसकी बहन जू के बारे में पता करने के लिए झूठ बोल रही थी और उसने जू के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। यही वजह है कि जू का परिवार उसे ढूंढे उससे पहले ही जुंटंग ने जू को उसकी मम्मी से मिलवाने का फैसला किया। जू जुंटंग को घूरते हुए कैफे के अंदर अपनी मम्मी से मिलने जाती है और जू के चेहरे को देखकर जुंटंग को समझ आ जाता है कि उसने सही काम किया है। रात में सभी आतिशबाजी देखने चले जाते हैं, लेकिन जुंटंग बाहर बैठकर जू का इंतजार कर रहा होता है। जू वहाँ आती है और उसे बोलती है कि उसे लग रहा था कि वो तो अब तक बाकियों के साथ जा चुका होगा। जुंटंग उसे शाम के बारे में पूछता है और जू उसे बताती है कि अब सब ठीक है। जुंटंग खुश हो जाता है, लेकिन तभी जू मजाक मजाक में बोलती है कि उस वक्त उसने अपनी हाथ पार कर दी थी। जुंटंग फौरन उससे माफ़ी मांगने के लिए पुशअप्स करने लगता है। जू उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि आगे से शायद उनका मिलना जुलना कम हो जाए। जुंटंग अपने पहले प्यार को अलविदा बोलने का फैसला करता है और अपने हाथ हटाने के बाद जू को आखिरकार बता देता है कि वो अब किसी और को पसंद करने लगा है, और जू से माफ़ी मांगता है और तभी उसकी आंखों से अपने आप आंसू गिरने लगते हैं। उसको इस हालत में देखकर जू भी दुखी हो जाती है, इसलिए वो उसे अपने साथ आतिशबाजी देखने चलने को बोलती है। रास्ते में जुंटंग उन सभी पलों के बारे में सोचता है जो स्कूल में उन्होंने साथ बिताए थे, जब हर कोई उन्हें एक कपल की तरह देखता था। वो उन सभी यादों के बारे में सोचकर रोने लगता है जिन्हें मिटाकर अब वो सब कुछ खत्म करने वाला है।
वो वहाँ पहुँच जाते हैं और उसी वक्त आतिशबाजी शुरू हो जाती है। वो दोनों रेलिंग के पास खड़े हो जाते हैं और जू जुंटंग से बोलती है कि उसने उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया है और अब वो बदला लेने के लिए उसे नीचे फेंकने वाली है। जुंटंग हंसने लगता है और बोलता है कि वो बहुत कमज़ोर है और वो तो उसे उठा तक नहीं पाएगी। जू उसे उठाने की कोशिश करती है और तभी वो रोने लगती है। वो उसे रोते हुए बोलती है कि उसे क्या हो गया है, पहले तो वो उसे पसंद करता था लेकिन अब वो किसी और को कैसे पसंद कर सकता है। जुंटंग भी रोने लगता है और जियाई को सॉरी बोलता है। जू पूछती है कि वो कौन है, जिस पर वो बताता है कि वो उनकी बड़ी बेटी का नाम होने वाला था। जू हंसने लगती है, जिसके बाद जुंटंग फिर से रोते हुए जनशी से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि वो उनका दूसरा बेटा होने वाला था। आसपास के लोग उन्हें देखकर शर्माने लगते हैं और तभी जू मुड़कर उसे गले लगा लेती है। वो उसे बताती है कि वो उसे हद से ज़्यादा प्यार करती है और अब मुझे लग रहा है कि मैं ही खुद को छज्जे से फेंक लूँ। जुंटंग उससे बोलता है कि प्यार सिर्फ सही समय पर ही होता है, जिसे सुनकर जू समझ जाती है कि अब वो उसे खो चुकी है। घर लौटते वक्त जुंटंग शिया को याद करता है और सोचता है कि वो उस वक्त क्या कर रही होगी। उस पल उसे समझ आ जाता है कि वो शिया के प्यार में पूरी तरह से गिर चुका है और दौड़कर उसका नाम बोलते हुए उससे मिलने चला जाता है। शिया, यंस और रोनी आतिशबाजी देखकर घर वापस आ जाते हैं और जुंटंग को वहाँ पाते हैं। उसे देखते ही वो समझ जाते हैं कि वो कुछ समय पहले रो रहा था। तभी जुंटंग उन दोनों के सामने शिया को बता देता है कि वो उसे पसंद करता है। शिया उसके पास जाती है और उसे किस करने के बाद बोलती है कि वो भी उसे पसंद करती है और अंदर चली जाती है। रोनी और यंस ये देखकर दंग रह जाते हैं और यंस उससे पूछता है कि ये सब कब हुआ और अब वो उसे सब कुछ अच्छे से समझाने के लिए तैयार है। अगले दिन जू वहाँ से जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही होती है और जुंटंग उससे पूछता है कि क्या वो सच में वहाँ से जा रही है, जिस पर जू बोलती है कि क्या वो ये चाहता है कि वो उसे और शिया को दिन भर एक दूसरे से चिपका हुआ देखे। वो लोग बाहर आ जाते हैं और जू से बताती है कि वो कुछ समय के लिए उससे कांटेक्ट नहीं रखेगी क्योंकि उसे काफ़ी कुछ संभालना है, लेकिन वो उसके बाद फिर कभी ज़रूर मिलेंगे। जुंटंग उसका सामान गाड़ी में रखता है और तब जू शिया से पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करती है, जिस पर शिया उसे बताती है कि भले ही जब जुंटंग ने उसे प्रपोज किया था तब उसके पास ना तो फूल थे और ना ही कहीं कैंडल्स जल रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे बहुत पसंद करती है। जू मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। हमें जुंटंग के थॉट से पता चलता है कि उसे पहले लगता था कि वो शिया के बाल और उसके होठों की वजह से उसे पसंद करता है, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि उसे उसके जिस्म से नहीं बल्कि उसकी रूह से प्यार है। शिया उसके कान में कुछ बोलती है, जिसके बाद जुंटंग तुरंत दौड़कर फूल लेने चला जाता है और शिया बोलती है कि इस बार उसे अच्छे से प्रपोज करना होगा। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।